वेलकम टू डीएनए फॉर ऑल सजेशन न्यूज में आज का टॉपिक है गिग इकोनॉमी जो भारत में बहुत तेजी से विस्तार कर रहा है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि गिग इकोनॉमी है क्या और ये भारत में क्यों इतनी तेजी से अपने पैर पसारता जा रहा है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टेड है। जैसा कि आप देख रहे हैं जो स्लाइड मैंने लगाई है कि गिग इकोनॉमी है क्या, इसमें कुछ स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है। जैसे मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि गिग इकोनॉमी मतलब जहाँ कुछ समय के लिए रोजगार मिलता हो। ओके, पिछले कुछ सालों में पूरी दुनिया में इस तरह की नौकरियां बढ़ रही हैं। ओके, इसमें कामगार दिन भर में कुछ घंटे ही काम कर पाता है। ओके, 7 करोड़ नौकरियां कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, परिवहन और लॉजिस्टिक और व्यक्तिगत सेवा क्षेत्रों में मिलेंगी। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या आप इससे समझ पाए? नहीं, क्योंकि इससे मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि गिग इकोनॉमी का मतलब है क्या और गिग इकोनॉमी भारत में क्यों इतनी तेज़ी से अपने पैर पसार रहा है। दोस्तों ये एक रिपोर्ट के माध्यम से ये खबर बहुत तेज़ी से भारत में वायरल होने लगी। रिपोर्ट का मतलब ये कि नीति आयोग, आपने नाम सुना होगा, जिस तरीके से योजना आयोग की जगह ली है नीति आयोग ने, और नीति आयोग योजना आयोग की जगह काम कर रहा है भारत में, और उसी ने एक रिपोर्ट प्रसारित की है। और उस रिपोर्ट में क्या क्या है आपको हम बताते हैं। इसमें लिखा हुआ है, आप भी पढ़ सकते हैं, गिग वर्कफोर्स इन इंडिया। इसका मतलब गिग इकोनॉमी भारत में। नीति आयोग इन इट्स रिपोर्ट इंडिया बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी सेड दैट गिग वर्कफोर्स in India is expanding as of 2019 and 20. Here what the following sectors employ: retail, trade and sales 26.6 lakh, transportation 30 lakhs, and finance and insurance 6.3 lakh, manufacturing 6.2 lakh, and education 1 lakh. Education is very less because what is the reason of behind of this I am telling ahead because मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि आगे क्यों एजुकेशन के क्षेत्र में इतना कम है और सबसे ज़्यादा रिटेल एंड ट्रेड सेल्स में क्यों है, छप 26.6 लाख। दोस्तों तो इसी जब ये रिपोर्ट प्रकाशित की नीति आयोग ने, तो उसी समय से ये बहुत तेज़ी से चर्चा में बना हुआ है कि आखिर ये गिग इकोनॉमी है क्या और ये क्यों इतनी तेज़ी से अपने पैर भारत में पसार रहा है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले सवाल यही उठता है कि गिग इकोनॉमी है क्या। गिग इकोनॉमी एक मुक्त बाजार प्रणाली है, आपको ये समझना होगा। मुक्त बाजार प्रणाली क्या है कि जिस तरीके से भारत में ई कॉमर्स जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, तो उसी से प्रेरित ये प्रणाली है और उसी से संबंधित ये व्यापार है। तो हम आपको बताएंगे कि ये व्यापार भारत में क्यों इतनी तेज़ी से फैल रहा है और क्यों इतने पैर पसार रहा है। तो आप प्लीज़ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम समझते हैं कि गिग इकोनॉमी है क्या और गिग वर्कर कौन है, और गिग वर्कर बेरोजगार युवा की पसंद क्या है। तो हमें अब ये समझना है दोस्तों कि गिग इकोनॉमी है क्या। गिग इकोनॉमी एक मुक्त बाजार प्रणाली है और ये कैसे है। भारत में जिस तरीके से ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अस्थायी या लचीली प्रकृति की नौकरियां आसानी से मिल रही हैं और जिस प्रकार से इसकी लोकप्रियता भारत में बहुत तेज़ी से बढ़ी है, दोस्तों इसी क्षेत्र को गिग इकोनॉमी कहा जाता है। क्योंकि ये जो क्षेत्र है वो श्रम कानून के अंतर्गत नहीं आता है। इसमें काम करने वाले जो व्यक्ति हैं उनको गिग वर्कर कहा जाता है। दोस्तों गिग वर्कर जो इस क्षेत्र में काम करते हैं उनको गिग वर्कर कहा जाता है। गिग वर्कर बेरोजगार युवा की पसंद क्यों इस क्षेत्र में कहा जाता है, इसका यही कारण है क्योंकि इस क्षेत्र में नौकरियां बहुत आसानी से मिल जाती हैं, चाहे वो शिक्षित हो चाहे वो अशिक्षित हो। क्योंकि स्विगी, ओला, उबर इस टाइप की कंपनियों में बाइक से भी व्यक्ति आसानी, बाइक है तो व्यक्ति आसानी से नौकरी प्राप्त कर सकता है और इसीलिए ये बेरोजगार युवा की पसंद का पहला सेक्टर बनता जा रहा है। और भारत में जिस तरीके से इसके आंकड़े आ रहे हैं बहुत तेज़ी से पैर पसार रहा है, यही इसका सबसे बड़ा कारण है। इस क्षेत्र को सबसे ज़्यादा बढ़ावा देने में ई कॉमर्स की बहुत बड़ी भूमिका है क्योंकि ई कॉमर्स जो कंपनियां हैं वो फील्ड पे काम करने वाले लड़कों को आसानी से नौकरी दे देती हैं, जिससे वो आसानी से अपना रोजगार कमा सकते हैं। दूसरी जो चीज़ है जो इस क्षेत्र को बढ़ावा दिया है वो है दोस्तों मोबाइल और प्रौद्योगिकी। मोबाइल और प्रौद्योगिकी के माध्यम से ये क्षेत्र आसमान छूने लगा है। जिस प्रकार से स्मार्टफोन का व्यापक इस्तेमाल और हाई स्पीड इंटरनेट की उपलब्धता ने कर्मियों एवं व्यवसायियों के लिए जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ना बहुत आसान बना दिया है, इसके माध्यम से गिग इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा विस्तार होता जा रहा है। सबसे बड़ा कारण और ई कॉमर्स
और इंटरनेट मोबाइल प्रौद्योगिकी का उदय ही इस क्षेत्र को सबसे ज़्यादा प्रभावकारी बनाने में दिखाई पड़ते हैं। जहाँ तक देखा जा सकता है सबसे बड़ा कारण यही। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि इस क्षेत्र को दूसरे किस क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? इस क्षेत्र को दोस्तों बहुत सारे नाम से, जैसे शॉर्ट टर्म जॉब्स, टेम्परेरी पोजीशंस, गिग इकोनॉमी के क्षेत्र हैं। इसको शॉर्ट टर्म जॉब भी कहा जाता है। ये आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। ये टॉपिक इसलिए भी बहुत ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है क्योंकि इस टॉपिक के कारण बहुत से ऐसे जो प्रमुख मुद्दा है मैं उस पर बात करने वाला हूँ, क्योंकि इस टॉपिक से क्या है कि सुरक्षा का अभाव है। किसके लिए? जो नौकरी करते हैं इस क्षेत्र में। भारत में कई तरीके के जो गिग कामगार का मतलब, गिग वर्कर का मतलब मैंने आपको बताया था। जो वो वर्कर जो इस क्षेत्र में काम करते हैं, वो वर्कर श्रम संहिता के दायरे में नहीं आते हैं। इसी कारण से उनको ना तो स्वास्थ्य बीमा और ना सेवानिवृत्ति योजना जैसे लाभों तक उनकी कोई पहुंच नहीं होती है। इसीलिए ये टॉपिक इतना आगे बढ़ता जा रहा है कि भारत सरकार को इस पे रिपोर्ट जारी करनी पड़ी और उनको एक कानून बनाने के लिए सुझाव दिया गया। इसीलिए ये टॉपिक भारत में बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा था और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या भारत में इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को वो सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो और एम्प्लॉयों को मिलती हैं? हमें कमेंट में ये राय ज़रूर बताइए। मैं जहाँ तक समझता हूँ भारत सरकार को एक अच्छा सा रूल बनाकर उन एम्प्लॉयों उन लोगों को भी रोज़गार देना चाहिए। उन लोगों को भी वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो इस क्षेत्र में और जो अदर क्षेत्र में काम करते हैं। ये गिग इकोनॉमी का ही पार्ट है और गिग इकोनॉमी भारत में बढ़नी चाहिए। ई सेक्टर को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि इस क्षेत्र में बेरोजगार युवा बहुत जल्दी से उनको आसानी से नौकरी मिल जाती है, जिससे भारत की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि भारत 2047 तक विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा, ऐसे क्षेत्र को बढ़ाने से जरूर भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। हमें कमेंट में जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।